आज ओएनजीसी के माध्यम से आप देख रहे हैं कितना सुंदर कार्यक्रम बाबा साहब के 133वें जन्म दिवस पर मनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं हमारा समता आवाज़ टीवी। समता आवाज़ टीवी की टीम पहुंची आज दिल्ली के लक्ष्मी नगर में। ये लक्ष्मी नगर का स्कूप मीनार है, बहुत ही प्रसिद्ध बिल्डिंग है और यहाँ पर क्या खास है जिसको हम शूट करने आए हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। ओएनजीसी के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 33वें जन्मदिवस को यहाँ पर हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। क्या था डॉक्टर अम्बेडकर का विजन, कैसा भारत वो चाहते थे, इस पर चर्चा होगी। ऑल इंडिया SC/ST जो वेलफेयर एसोसिएशन है उसके माध्यम से ये प्रोग्राम रखा जा रहा है। आज की पूरी खबर दिल्ली के स्कूप मीनार से आप लोगों के लिए। आज यहाँ उपस्थित मुख्य मेहमान आदरणीय डॉक्टर KS चौहान सर का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय श्री दयानंद जी अपने दैनिक कार्यों के साथ जुड़े रहकर निरंतर हमारी एसोसिएशन की सभी सदस्यों के विकास के लिए निरंतर अपने बड़ों का जो सुझाव हैं उनका सम्मान करते हैं और महोदय की उपस्थिति से हम सभी ने जो निर्णय किया है, तो आइए सब मिलकर बाबा साहब के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दीप प्रज्वलन अधिकारीगण, उनके जनरल सेक्रेटरी, साथ ही साथ पंचशील बालक विद्यालय के छात्रगण, अध्यापक, अध्यापिकाएं भी यहाँ उपस्थित हैं। यह हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। He was attempting to cross a small river which is known as the Niranjan, of everything that he's been doing. All this physical, everything that he's looking for is right here. He's been desperately trying to go towards truth. Suddenly he realized, if you just open up, it's right here. आप सभी से अनुरोध है कि कृपया बाबा साहब के जीवन पर तथागत भगवान को हमें बहुत बड़ा उनकी शिक्षाओं को उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और एक बार पुनः हम अपनी एसोसिएशन के सभी सदस्यों की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत लंबे अध्ययन के बाद महोदय LLB, LLM और PhD की उपाधियां प्राप्त की। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ संस्था है महोदय। साहब का ही मार्गदर्शन रहा है कि ये ऊंचाइयों तक पहुंची। बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर समय की सीमा के साथ साथ सिर्फ हम इतना कहते हैं। थोड़ा सा सर शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा सभी हमारी टीम की तरफ से, हमारी एसोसिएशन आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे से बनाती हैं, हौसला मत हार, गिर कर हौसला। घंटों इंतजार करना पड़ता था और शायद प्रबंधन के साथ मिलना, मीटिंग अरेंज करना बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था। परंतु जब महोदय थे, डॉक्टर जवाहरीलाल सर थे, हम सभी को शायद
कभी इंतज़ार नहीं करना पड़ा। और आज हमारी एसोसिएशन जिस स्तर पर है, साहब का ही आशीर्वाद है, साहब का ही मार्गदर्शन रहा है कि ये इन ऊंचाइयों तक पहुंची। बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, परंतु समय की सीमा के साथ साथ सिर्फ हम इतना कहते हैं कि आपके इस योगदान के लिए आने वाली पीढ़ी निरंतर आपका शुक्रगुजार रहेगी। और आपने जो कुछ हमारी एसोसिएशन को दिया है, शायद वह युगों युगों तक याद रखेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह स्वीकार किया। और अब हम निवेदन करते हैं आदरणीय श्री अनुराग सिंह जी, जो कि हमारी ही इसके साथ ही हमारी जो एसोसिएशन है वो ओनजीसी के माध्यम से कुछ फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि कुछ स्कूल्स हैं जिनको कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड कुछ हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि सुकापा असम में हम लोगों ने किया अभी कुछ ही साल पहले। इस तरह के कार्यक्रम भी चलते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि ओनजीसी की सपोर्ट से जो ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन है वो बढ़ चढ़ कर सोशल वेलफेयर के काम करती रहती है। इसके लिए मैं ओनजीसी मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि हमको इसके लिए सपोर्ट करता है और पूरा हमको प्रोत्साहन देता है। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा साहब की जयंती को बहुत अच्छे से हम लोग मनाएं और उनके जो विचार उनको आगे ले जाएं और समाज में एक अच्छी भावना पैदा हो। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री दयानंद जी। और आप सभी की उपस्थिति ने निश्चित ही इस कार्यक्रम की ऊंचाइयों को जो आयाम दिया है वह काबिल तारीफ़ है। हम पुनः अपने तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि विभिन्न जो संस्थान हैं, जो प्रतिष्ठान हैं, वहाँ के पदाधिकारी, वहाँ की एसोसिएशन के भी पदाधिकारी गण हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय देकर के जुड़े। आज हमारे बीच NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की वहाँ की जो एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री मनोज कुमार जानी सर यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित ही बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तृण तृण से राह बनता है। महोदय का विचार भी हमें मार्गदर्शन देगा, तो कृपया आप आएँ और अपने विचार और अपने उद्गार से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय आज के मुख्य अतिथि सर चौहान सर, हमारे सारे श्रद्धेय वरिष्ठ गण, ऑल इंडिया एसोसिएशन SC/ST एसोसिएशन के पदाधिकारीगण और अन्य संस्थाओं से जो आए हैं पदाधिकारीगण, और हमारे स्कूल के सारे प्यारे बच्चे, मैं NHPC SC/ST वेलफेयर एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। और मुझे यहाँ पे ये मौका देने के लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आज हम लोग बाबा साहब की 133वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने एक सेमिनार देखा जिसका शीर्षक है विजन ऑन इंक्लूसिवनेस। बाबा साहब का इंक्लूसिवनेस के ऊपर विजन क्या था। हम लोग आज बाबा साहब को किस तरह से याद करें। हमारे सब वरिष्ठ श्रद्धेय वरिष्ठ गण बैठे हैं। मैं इनके सामने तो कुछ बोल नहीं सकता, फिर भी कोशिश करूंगा कि जो कुछ मैं थोड़ा बहुत जानता हूं आप लोगों के सामने रखूं। आज हम लोग बाबा साहब को किस रूप में याद करेंगे। एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक राजनीतिक के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, समाज सुधारक के रूप में, धर्म प्रवर्तक के रूप में। हम उनको किस रूप में जानते हैं। बाबा साहब को जानना भी, हम लोगों ने एक कहानी सुनी होगी बचपन में कि 4 अंधे थे, वो एक हाथी को जानना चाह रहे थे। तो उन्होंने हाथी को अलग अलग, सबने, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ा, किसी ने कान पकड़ा, तो उनको लगा कि हाथी ऐसा ही है। बाबा साहब भी ऐसे ही एक हाथी की तरह हैं। हम लोग इतने अज्ञानी हैं, हम एक उनका साइड देखते हैं और उसी पे हम विचार करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम सर्वज्ञ हो गए। बाबा साहब का सामाजिक पक्ष जानते हैं तो सोचते हैं कि सामाजिक पक्ष पे ही थे। बहुत सारे लोग सिर्फ उनको दलितों का ही उद्धारक मानते हैं। पहले तो, आज से 5 साल पहले तक तो लोग यही कहते हैं कि दलितों के मसीहा, सिर्फ उनको दलित नेता तक सीमित करते थे। अभी लोग
जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उनका जन्मदिन मनाया जाने लगा, उनको सिंबल ऑफ नॉलेज बोलने लगे, तो अभी सब लोग उनको एक नेता के रूप में भी मानना शुरू कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी विसंगतियाँ हैं, अभी हम उनको बड़े रूप में नहीं मानना चाहते, हम उनको एक सीमित दायरे में इकट्ठा करना चाहते हैं। मतलब हम बाबा साहब को सिर्फ हमारे हैं ये चाहते हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। अगर हम देखें तो बाबा साहब अर्थशास्त्री के रूप में क्या थे, उनका अगर आप देखिए भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बना, वो एक्ट कैसे बना था, अगर उसकी कहानी आप देखेंगे तो उनकी जो किताब थी प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, उसके बेस पे ये RBI बना। जब वो 1942 से लेकर 1946 तक गुलाम भारत में वायसराय के श्रम मंत्री थे, उस टाइम उन्होंने लेबर रिफॉर्म के लिए बहुत सारे एक्ट लाए। जब देश आज़ाद हुआ, संविधान सभा में बाबा साहब गए तो वहाँ पे उन्होंने महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, सबको जो है बराबरी देने के लिए बहुत कुछ किया। सर को प्रणाम करता हूँ। और मैं जी सर तो हम लोग जो है आज यहाँ पे इंक्लूसिव विजन ऑफ बाबा साहब के ऊपर हम बात करेंगे। इंक्लूसिवनेस क्या है, किसको बोलते हैं कि इंक्लूसिव है या नहीं है, क्या सब साथ रहें यही इंक्लूसिव है। जब हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, एक कई सारे लेयर्स हैं, एक लेयर ऊपर है, एक नीचे है। ऊपर वाला शोषण करता है, नीचे वाला दलित रहता है, शोषित रहता है। तो क्या उनको उसी रूप में रखना वो इंक्लूसिवनेस है? नहीं है। इंक्लूसिवनेस दो तरह से होती है। एक है कि हम सबको तो एक साथ रखना चाहते हैं, जो जिस जगह पे है दबा रहे, ऊपर रहे, सबको लेकिन इकट्ठा रखें, जिसको हम लोग बड़े मान्यूट तरीके से आजकल बोलते हैं समरसता, कि समरसता रहे, जो जहाँ है वहीं रहे, लेकिन सब इकट्ठा रहे। लेकिन समानता नहीं चाहते। बाबा साहब के विजन में समानता हर जगह थी, इंक्लूसिवनेस हो लेकिन समानता के साथ। समानता नहीं है तो उस इंक्लूसिवनेस का कोई मतलब नहीं है। उनके जितने भी कार्य थे, चाहे वो हिंदू कोड बिल था, वो महिलाओं को घर से अलग नहीं करना चाह रहे थे, वो उनको अधिकार दिलाना चाह रहे थे बराबरी का। हिंदू कोड बिल में दलितों के लिए जो संघर्ष था, दलितों को बराबरी का अधिकार दिलाना चाह रहे थे। बाबा साहब कहीं पे भी एक्सक्लूसिव नहीं थे, मतलब वो बांटने वाले नहीं थे। उनका सिर्फ यह था कि बराबरी के साथ सब लोग इंक्लूसिव रहे। तो हम लोग जब भी इंक्लूसिव की बात करें तो इतना सावधानी जरूर रखें कि इंक्लूसिव तो हो लेकिन बराबरी के साथ हो। केवल बिना बराबरी के कोई इंक्लूसिवनेस देश के विकास को आगे नहीं ले सकता। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता है क्योंकि मैं एकदम अटेंडम आया हूँ बिना किसी तैयारी के, लेकिन मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और हमारे वरिष्ठ जन हैं, मैं इन लोगों से सुनना चाहूँगा और सबको धन्यवाद देना चाहूँगा NHPC एसोसिएशन को यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए। धन्यवाद। जय भीम। डॉक्टर साहब ने जो सम्मान बख्शा है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं बोलने के लिए नहीं आया था और ये ठीक मुझे खड़ा कर दिया। अब नाम ले दिया तो थोड़ी बात कह दूँ। और मैं बच्चों के लिए कुछ बात कहूँगा क्योंकि होप ऑफ द टुमारो बच्चे हमारा। बाबा साहब ने आज तो उनके नाम से एक पुस्तक छप रही है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा। अंग्रेजी के कंप्लीट राइटिंग्स एंड स्पीचेज ऑफ डॉक्टर अंबेडकर के वॉल्यूम 12 में 5 लेख हैं बाबा साहब के। और वो 5 लेख में कहीं भी ये नहीं है कि उन्हें कहीं जाना है, लेकिन ताज्जुब होगा कि उसका नाम उन्होंने रखा है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। जब उनको पढ़ते हैं तब पता चलता है कि वो किस चीज़ का वीज़ा मांग रहे हैं। बाबा साहब जब बचपन में थे तो नाई की दुकान में घुसने का उनको आदेश नहीं था। नाई बोलता है मैं बैल भैंस के बाल काटूंगा लेकिन अछूत के बाल नहीं काटूंगा। एक वीज़ा तो वो मांग रहे हैं। दूसरा वीज़ा
डॉक्टर साहब के पिताजी सतारा में स्टोर कीपर थे, तो वहाँ बच्चों की छुट्टी पड़ी तो भीम, जिसे भीमा कहते थे, डॉक्टर साहब, बाबा साहब जब बच्चे थे तो उन्होंने सोचा कि वहाँ जाएंगे। रेलवे स्टेशन तक चले गए, लेकिन वहाँ से कुछ दूरी पे तांगे जाते थे। उस तांगे वाले ने मना कर दिया कि मैं अछूत को नहीं बैठाऊंगा, और वो इस शर्त पे तैयार हुए कि मैं हाँकूंगा नहीं इस तांगे को। एक वीज़ा वो मांग रहे हैं। तीसरा वीज़ा, डॉक्टर आम्बेडकर साहब महाराष्ट्र में कहीं जा रहे थे, तो मुसलमानों का कोई, जहाँ उनको प्यास लग गई, मुसलमानों का कोई मस्जिद था वहाँ, उन्होंने जिसमें वजू करते हैं उसमें से पानी पीना चाहा। इसी बीच पता चला कि ये अछूत हैं, तो मुसलमान उनके पीछे पड़ गए और उनको जान बचा के भागना पड़ा। उसका भी ये नहीं है कि हिंदू ही हमारे साथ अनटचेबिलिटी करता है, पारसी भी है उसमें, मुसलमान भी है, और ये सब उकसाए हुए हैं सवर्ण हिंदुओं के, चूंकि सारे लोग उन्हीं में से कन्वर्ट हुए हैं। एक जगह और वीज़ा मांग रहे हैं कि वो जाते हैं, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बड़ौदा रियासत के जो महाराजा थे उन्होंने भी कुछ ज्यादती की है। जो राजा है और उनको स्कॉलरशिप देते हैं, और उन्होंने कहा है कि ये स्कॉलरशिप मैं इसी शर्त पे दूंगा कि आपको हमारे यहाँ ये आके नौकरी करनी पड़ेगी। और उन नौकरी पे जाते हैं, छोटी मोटी नौकरी नहीं थी, मिलिट्री सेक्रेटरी की थी। उनको कोई रिसीव करने नहीं गया, और फाइल देता है तो उसको फेंकता है चपरासी, और दूसरा आदमी उस फाइल को चिमटे से उठाता हुआ दिखाता है। जब्बार पटेल की फिल्म अगर किसी ने देखी हो। उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं दे सका इतना बड़ा राजा शिवाजी गायकवाड़। वो किसी पारसी धर्मशाला में ठहरे। 5-7-10 दिन हुए थे कि इतने में पारसियों को पता चला, और वो 8-10 आदमी वहाँ लठ लेके चले गए। तो वहाँ के लिए भी वीज़ा चाहिए। जिस खुले माहौल में आज हम सांस ले रहे हैं, ये सारा बाबा साहब का बक्सा हुआ हमें। धन्यवाद। बाबा साहब को नमन करते हुए आप सभी को जय भीम जय भारत। मैंने संविधान पर कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश की है कि बाबा साहब क्या कहते हैं संविधान के प्रति, उन्होंने कितनी मेहनत की है। तो मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि बचा लो आज तुम मुझको, मेरा संविधान कहता है। बचा लो आज तुम मुझको, मेरा संविधान कहता है। तुम्हारे बाबा की मेहनत का ये संविधान कहता है। जिन्हें बंधक बनाया था वो आजाद पंछी थे। उड़ा दो आज उन पिंजरों से ये संविधान कहता है। उड़ा दो आज उन पिंजरों से ये संविधान कहता है। प्रजातंत्र का जमाना है, संभल जाओ संभल जाओ। मिशन आते रहेंगे फिर, मेरा सपना दिखा जाओ। जिसकी उम्मीद पर मैंने मील का पत्थर नहीं देखा। मिशन वालों मुझे तुम अब यहाँ कुछ कर दिखा जाओ। मिशन वालों मुझे तुम अब यहाँ कुछ कर दिखा जाओ।
मनुस्मृति चलन यहाँ थी, नए नए अपुदवाद को झेले, शिक्षा का चलन बहुत कम था, छुआछूत को भी झेले, बड़ी मुश्किल से कुछ पढ़ते, बिना सम्मानता मिल ली, मगर ठाना मैंने दिल जो, कसक आपकी पूरी की, मगर ठाना मैंने दिल जो, कसक आपकी पूरी की। मैं दलितों का बहुत कुछ हूँ, मेरा भारत, मैं दलितों का बहुत कुछ हूँ, ये मेरा देश भारत था, लिखा संविधान जो मैंने, न कोई द्वेष रखा था, जिसे भारत की जनता को दिए अधिकार यहाँ सारे, बनाया था ऐसा संविधान, न किसी का भेद रखा था, बनाया था यहाँ संविधान, न किसी का भेद रखा था। और दो मुक्तक सुने कि बदन से तेरे आती है मुझे ऐ माँ वही खुशबू, कि बदन से तेरे आती है मुझे ऐ माँ वही खुशबू, जो पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है, हजारों खुशबुएं दुनिया की उस खुशबू से छोटी हैं, जो भूखे को जो सिकती हुई रोटी से आती है, जो भूखे को जो सिकती हुई रोटी से आती है। पता नहीं ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं, आप समझ में नहीं आ रहा है क्या लग रहा है ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, ताली लायक नहीं हो रहा क्या? एक गरीबी पर मैं सुनाता हूँ कि वो झूठे तर्क दे देकर सच्चाई काट देते हैं, कि वो झूठे तर्क दे देकर सच्चाई काट देते हैं, न जाने ऊन से कैसे सलाई काट देते हैं। गरीबी उस समय क्या जुर्म उठाती है गरीबों पर, भरी सर्दी में जब चूहे रजाई काट देते हैं, भरी सर्दी में जब चूहे रजाई काट देते हैं। बाबा साहब को पुनः नमन करते हुए आप सभी को जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत। बड़े ही सुंदर शब्दों की माला पिरोकर बाबा साहब को आपने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब हम कार्यक्रम की अगली पायदान की तरफ हम निवेदन करते हैं आदरणीय श्री अश्विनी कुमार सर, CGM HR। ये आप मुझे पूछिए नहीं, मैंने जो लिखा है, जो लिटरेचर है उसको पढ़िए। तो मेरी आप सब बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आप बाबा साहब को पढ़िए, तभी आपको बाबा साहब के बारे में पता लग पाए। थैंक यू वेरी मच।